दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्योविश चैनल और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं टेक्योविश, जहां मैं अनफोल्ड करता हूं टेक्नोलॉजी की दुनिया की हर स्टोरी आपकी विश पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया का प्राउड GSLV MK3 के बारे में, जिसके बारे में आपने न्यूज में बहुत हाइप देखा होगा। आप भी जानने के इच्छुक होंगे कि आखिरकार ये है क्या, इससे टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या चेंजेस आने वाले हैं और लोगों ने इसके बारे में इतना हल्ला क्यों मचाया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर से याद दिला दूं आपको कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं करने वाला हूं एक गिव अवे, जिसमें आप जीत सकते हैं एक फोन। और जितने ज्यादा शेयर आप करेंगे, जितने ज्यादा आपके फ्रेंड जुड़ेंगे मेरे साथ, उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके चांसेस एक फोन जीतने के। दोस्तों तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इसरो यूज करता है दो टाइप के लॉन्च व्हीकल, एक का नाम है PSLV और दूसरे का नाम है GSLV। इसको सिंपली आपको समझाने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए PSLV और GSLV दो प्लेयर्स हैं। PSLV जो है वो एक कमजोर खिलाड़ी है और एक लीन प्लेयर है, वहीं जो GSLV है वो एक मस्कुलर प्लेयर है। तो जो PSLV है वो बॉल को थ्रो करता है कुछ कम दूरी तक, वहीं जो GSLV है वो उसे थ्रो कर देता है बहुत ज्यादा दूरी तक, मतलब एक PSLV से ज्यादा दूरी तक। तो दोस्तों यही अंतर है PSLV और GSLV में। PSLV जो लॉन्च व्हीकल है वो यूज होता है 600 से 900 किलोमीटर की दूरी तक सैटेलाइट को भेजने के लिए, वहीं जो GSLV है वो पृथ्वी की बाहरी ऑर्बिट यानी 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों दोनों टाइप के सैटेलाइट में अंतर ये होता है कि जो कम दूरी वाले सैटेलाइट होते हैं वो होते हैं लाइक मौसम वाला सैटेलाइट, लाइक भूकंप वाला सैटेलाइट। तो इस टाइप के जो सैटेलाइट होते हैं वो होते हैं कम दूरी वाले सैटेलाइट, जिनको भेजा जाता है PSLV का यूज करके। वहीं दोस्तों जो दूसरे टाइप के सैटेलाइट हैं वो है टेलीकम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट, जिनको इसरो लॉन्च करता है GSLV का यूज करके। अब आपको समझाने के लिए बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि अगर आप अपने घर में कोई DTH कनेक्शन लगवाते हैं, टेक्नीशियन आता है किसी खुली जगह पर उसकी डिश लगा के जाता है और उसका जो एंटीना होता है उसे एक पार्टिकुलर एंगल पर सेट करके चला जाता है। उस एक बार सेट करने के बाद कभी दोबारा उस एंटीना को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों जो सैटेलाइट सिग्नल भेजता है इन DTH टाइप की जो चीजें हैं उनको वो GSLV के थ्रू सेंड किया जाता है। और GSLV यानी जियो सिंक्रोनस जो वर्ड है उसका मतलब आखिरकार ये है कि ऐसा सैटेलाइट जो पृथ्वी की जो ऑर्बिट है उसके संग सिंक्रोनाइज रहता है। जी हाँ, ये एक स्टेबल पोजीशन में रहता है और हमेशा ये एक ही जगह पर रहता है, जिसकी वजह से आपको ये एंगल्स चेंज करने की जरूरत दोबारा से नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये था PSLV और GSLV का अंतर। अब जानते हैं कि इतना हाइप आखिरकार क्यों है इस नए सैटेलाइट लॉन्चर को लेकर। दोस्तों अब तक क्या होता था कि जो इसरो के पास पुराना GSLV सैटेलाइट लॉन्चर था उसके जरिए वो भेज पाता था केवल 2200 किलो तक का कोई भी सैटेलाइट ऑर्बिट में। तो अब जो नया GSLV MK3 आया है उससे वो भेज पाएगा 4000 से 4500 किलोग्राम तक का सैटेलाइट ऑर्बिट में। अब आप सोच रहे होंगे कि वजन बढ़ने से क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब कोई सैटेलाइट को हम और भी नई टेक्निक से जोड़ना चाहते हैं, उसमें और ज्यादा इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसका वजन बढ़ जाता है। पर अब तक क्या होता था कि जो इसरो है वो कम वेट वाले सैटेलाइट इसलिए भेजता था क्योंकि उसके पास अपने पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी कि वो 2200 किलोग्राम से ज्यादा का सैटेलाइट भेज पाए। तो उसे डिपेंड होना पड़ता था US, रशिया इन जैसे देशों पर, जिससे जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने की कॉस्टिंग थी वो भी बढ़ती थी। पर अब यानी 5 जून के बाद से उसके पास अपना एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा जिसकी मदद से वो भेज पाएगा भारी से भारी कोई भी सैटेलाइट ऑर्बिट में। अब इससे फायदा क्या होगा दोस्तों? अब इससे फायदा ये होगा कि अब आपको मिलेगी और भी ज्यादा बेटर कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन। जी हाँ, तो यही कारण है कि जिसकी वजह से इस GSLV MK3 का इतना ज्यादा हल्ला है। और इससे टेलीकम्युनिकेशन में एक नई क्रांति जरूर आएगी, क्योंकि जब और भी ज्यादा आधुनिक सैटेलाइट ऑर्बिट में जाएंगे तो जरूर से उसका फायदा हम सभी को होने वाला है। तो दोस्तों एक प्राउड का मूवमेंट है हम सभी के लिए। आपको बताना चाहता हूँ कि इसरो ने पिछले कुछ सालों में इतनी तरक्की कर ली है, अब अमेरिका और रशिया जैसे देश भी
हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका लोहा मानने लगे हैं। दोस्तों एक टाइम था जब 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इंडिया ने अमेरिका से जीपीएस टेक्नोलॉजी के लिए मदद मांगी थी। वो ये पता लगाना चाहता था कि पाकिस्तान की जो सैनिक हैं वो किस किस जगह पर छुपे हुए हैं और उसको पता नहीं लग पा रहा था। और उस टाइम पर जो एयरफोर्स थी उसकी पहुंच भी उतनी ऊंचाई तक नहीं थी। पर दोस्तों उस टाइम पर अमेरिका ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। पर मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी है और आप भी ये जानते होंगे, आज इंडिया का खुद का जीपीएस सिस्टम है भुवन, जिसके जरिए वो किसी भी एरिया पे नजर रख सकता है और अब उसको किसी भी और देश पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इंडिया दुनिया का ऐसा चौथा देश है जिसके पास ये जीपीएस टेक्नोलॉजी है। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना के पास केवल ये टेक्नोलॉजी थी। अब इंडिया भी इस कैटेगरी में शामिल हो गया है। तो हम सभी इंडियंस के लिए एक प्राउड का मूवमेंट है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जीएसएलवी, पीएसएलवी, इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट में, मैं उसको जरूर से सॉल्व करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ रोजाना एक टेक्निकल वीडियो जिसमें आपको मिलती है टेक्निकल जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।